हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 मार्च 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और वैसे दोस्तों, टीकाकरण के मामले में गुजरात राज्य अभी हमारे देश में नंबर 1 स्टेट बन चुका है। SDG 3 इंडेक्स में 95.95% टीकाकरण के साथ गुजरात ने ये रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, पैन कार्ड के बाद अब आपका वोटर ID कार्ड भी आधार कार्ड से होगा लिंक। चुनाव आयोग इस तरह का नया प्रस्ताव बना रहा है। 18 मार्च को इस संबंध में बैठक होगी और इस बैठक में देश के सभी जिला चुनाव अधिकारी को भी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करने का आदेश दिया है। तो चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही ये नया नियम लागू किया जाएगा। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम राज्य को लेकर कहा कि केंद्र सरकार मिजोरम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। असम राइफल्स कैंप को आइजोल से बाहर स्थानांतरित करना इसका प्रमाण है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इंडसइंड बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। जमाकर्ताओं को यानी खाताधारकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से यह बड़ा बयान जारी किया गया। हाल ही में आपको पता होगा, इंडसइंड बैंक में जो 2100 करोड़ की अकाउंटिंग गड़बड़ी पाई गई, उसके बाद बैंक के स्टॉक काफी ज्यादा गिर गए थे, लगभग 30%। तो इतनी गिरावट के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने इंडसइंड बैंक के जो खाताधारक है, डिपोजिटर्स हैं, उनका डर दूर किया और कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति अच्छी है, चिंता करने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, RBI ने इंडसइंड बैंक को मोहलत भी दी। कहा कि 3 महीनों में जो भी गड़बड़ी है उनको दुरुस्त करना होगा। रिजर्व बैंक ने 3 महीने की मोहलत देते हुए कहा कि बैंक सकारात्मक सुधारात्मक कार्यवाही पूरी कर ले। ऐसा बाकी फिलहाल बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल है और बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल भी है, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और वैसे RBI की बात हो रही है दोस्तों, तो भारत के लिए एक और बड़े गर्व की खबर निकल कर आ रही। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI को लंदन के सेंट्रल बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। मतलब RBI ने अपने काम में पेपरलेस वर्किंग बढ़ाई है और डिजिटलाइजेशन काफी अच्छा बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, आयुष्मान योजना के लिए भी सरकार नई सिफारिशें ला रही है। एज लिमिट को 70 साल से घटाकर 60 साल करने और इस आयुष्मान योजना में इलाज की मदद को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी मौजूदा समय में हमारे देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है और मौजूदा नियम के मुताबिक कौन कौन लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और ये सभी लोग जो आयुष्मान योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं, तो सरकार अब इन नियमों में बदलाव करने का प्लान कर रही है ताकि और ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, क्योंकि अभी 70 साल के बुजुर्गों को ही इसका फायदा मिल रहा है। तो अब इस उम्र सीमा को 60 साल करने का प्लान किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से ये सिफारिश की है ताकि देश में मतलब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल सके, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है। इसके पीछे वजह है दोस्तों की होली के दिन इस शहर के इलाके में पथराव की घटना हुई थी हिंदू मुस्लिम गुटों के बीच। तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये इंटरनेट बैन का आदेश जारी किया है। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल में दोस्तों, बल्कि होली और जुमा के मौके पर 4 राज्यों में हिंसा हुई। बिहार के तो एक ASI की भी मौत हो गई थी, मैंने आपको बताया था, अपडेट कर ली। बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं देखी गई। और बिहार के मुंगेर में जो ASI की जान ली गई, उस पर प्रशासन का कहना कि एनकाउंटर की जरूरत हो तो करो, खुली छूट है। मुंगेर में ASI की हत्या पर डिप्टी CM बोले, अपराधी जिस भाषा में समझे उसी में समझाइए, त्वरित कार्रवाई कीजिए। हालांकि हमला करने वाले एक अपराधी को पकड़ भी लिया गया। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी, अभी उसका इलाज चल रहा है। और एक बड़ी घटना दोस्तों पंजाब के अमृतसर में भी हो गई। यहाँ एक मंदिर में बम धमाका किया गया। CCTV फुटेज में 2 बाइक सवार दिखे। पंजाब के मुख्यमंत्री बोले कि पंजाब सेफ है। पुलिस कमिश्नर ने इस घटना के पीछे ISI का हाथ बताया। और ये अमृतसर में मंदिर ब्लास्ट करके भाग रहे थे। हमले में सामने आया बिहार का भी कनेक्शन। 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, नेपाल भागने की फिराक में थे ये सभी। इसके अलावा अमृतसर गोल्डन टेम्पल में भी श्रद्धालुओं पर हमले की एक खबर देखी गई। सराय में घुसा हरियाणा का एक युवक, 4 सेवादार भी जख्मी हुए। फिर आरोपी की जमकर पिटाई भी की, पुलिस को सौंपा। वहीं पंजाब सरकार का प्लान है, पंजाब के 3 शहरों की सड़कें फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसी आधुनिक बनाई जाएगी। सरकार ने इसकी रणनीति भी बनाई और कहा कि सड़कों की उम्र कम से कम 10 साल होगी और प्राइवेट कंपनी इनकी देखभाल करेगी। वो 3 बड़े शहर हैं, अमृतसर, लुधियाना और जालंधर में पंजाब सरकार विदेशी सड़कों की तरह विश्व स्तरीय ढांचा विकसित करेगी। ये गवर्नमेंट का प्लान है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मथुरा में कोड़ामार होली कुछ यूं खेली गई। घूंघट में महिलाओं ने बलदेव के सखाओं को पीटा। प्रयागराज में हुरियारों के कपड़े भी फाड़े गए। यूपी में ये दूसरे दिन भी होली खेली गई। मथुरा में कोड़ामार होली खेली जाती है हर साल। और दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर अपडेट आ रहा कि सर्च ऑपरेशन के लिए हाइड्रोलिक रोबोट तैनात किए गए हैं। अभी भी 7 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। आर्मी और NDRF के जवान भी मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। चलिए बड़ी खबर देखिए, ED ने तैयार की पंजाब हरियाणा के फर्जी एजेंटों की लिस्ट। ये वो एजेंट हैं जो लोगों को अवैध तरीके से भारत से अमेरिका या दूसरे देशों में भेजते हैं। और इस केस में पंजाब सरकार उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो कि अमेरिका से रिपोर्ट करके वापस भारत भेजे गए ना, ट्रम्प सरकार द्वारा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन और सिफारिशें शुरू हुई। 31 जुलाई इसकी लास्ट तारीख है। तब तक इस ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए जा
जा सकते हैं इन सभी पुरस्कारों के लिए। वैसे आपको बता दूं, पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये अवार्ड देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 41 देशों पर ट्रेवल बैन लगाने जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान समेत कई देशों के नाम शामिल हैं। यानी अमेरिका में अब पाकिस्तानियों की भी एंट्री बंद हो सकती है। 41 देशों के लिए यूएस वीजा बैन करने पर विचार कर रही है ट्रंप सरकार। अफगानिस्तान और भूटान जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट ने 3 लिस्ट तैयार की है। पहली रेड लिस्ट जिसमें पूरी तरह से वीजा बैन रहेगा उन देशों में, दूसरी ऑरेंज लिस्ट जिसमें उन देशों के कुछ नागरिकों को ही आंशिक वीजा मिल पाएगा और तीसरी येलो लिस्ट जिसमें अमेरिका की तरफ से बताए गए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करने पर आंशिक वीजा बैन होगा। ये वो सभी 41 देश हैं दोस्तों, रेड, ऑरेंज और येलो, जिन देशों के नागरिक अब अमेरिका में आसानी से नहीं जा पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। क्रायोजेनिक इंजन की हॉट टेस्टिंग में सफलता मिली जो कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में इस्तेमाल होगा। वहीं एलन मस्क ने भी एक बड़ा ऐलान किया, बोले कि अगले साल मंगल पर रॉकेट भेजने की तैयारी कर रही है उनकी कंपनी स्पेसएक्स। मानव लैंडिंग पर भी उन्होंने अपडेट दिया। उनका कहना है कि जल्द ही मैं इंसानों को मंगल तक पहुंचाऊंगा। और वहीं दोस्तों भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को भी वापस लाने की तैयारी कर रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेसएक्स मिलकर नया मिशन शुरू करने जा रहे हैं। सुनीता विलियम्स 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेगी अगर ये मिशन सफल रहा तो, और इसके लिए इलोन मस्क के रॉकेट ने उड़ान भी भर ली है। बीते 9 महीनों से वो स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है। तो उम्मीद है कि आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद अब उनकी धरती पर वापसी हो पाएगी 19 मार्च को। चलिए बड़ी खबर देखिए, मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अब 12 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में कपिल देदिया को भी गिरफ्तार किया गया। ईओडब्ल्यू की तरफ से यह कार्रवाई की गई। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमेरिका के वाशिंगटन में चलाया गया सफाई अभियान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया। वो बोले कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे क्षेत्र में सफाई अभियान चलाए जाए और साफ सुथरा दिखे। वहीं देखिए, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस वर्ष भारत में पहली चिप जारी कर दी जाएगी। सेमीकंडक्टर चिप को लेकर उन्होंने प्लान बनाया। फिलहाल भारत में 5 सेमीकंडक्टर बनाए जा रहे हैं और इसी साल 2025 में भारत खुद की सेमीकंडक्टर चिप बनाकर तैयार कर लेगा। चलिए पीएम किसान योजना पर खबर आ रही है कि अगर आपके मोबाइल नंबर इससे जुड़े नहीं है तो अभी अपडेट कर लें, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपने मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल के जरिए आप आसानी से नंबर अपडेट कर सकते हैं, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, कानून के क्षेत्र में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति नागरत्ना की तरफ से ये अहम बयान दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को भी कहा कि कम से कम 30% विधि अधिकारी महिलाएं होनी चाहिए और सभी राज्य और केंद्र सरकारें इस बात पर जोर दें और महिलाओं को न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्राथमिकता दें। ऐसा चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों में माता वैष्णो देवी घूमने जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही इस रूट पर एक नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली कश्मीर स्पेशल वंदे भारत ट्रेन देश के कई अन्य हिस्सों में चल रही वंदे भारत ट्रेनों से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि इस ट्रेन को मौसम और जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इसी सीजन में ये ट्रेन शुरू होने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि पंजाब राज्य में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है और कम वजन भी एक बड़ी समस्या बन रहा है। देश में बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक एक तो पंजाब में इस समय लगभग 2274 आंगनबाड़ी हेल्पर और 239 आंगनबाड़ी वर्करों की भी कमी है और पंजाब में तो लगभग 30% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 5 साल तक के 20% बच्चों में स्टंटिंग की समस्या है, मतलब कि इन बच्चों की आयु के साथ साथ इनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। चलिए अगली खबर आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध पर देखिए, समझौते की कोशिशों के बीच भी दोनों देशों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए। यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, खत्म हुआ इंतजार, व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आया। डायरेक्टली अब इंस्टाग्राम से लिंक हो पाएगी आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल, मतलब आपके दोस्तों और परिवार वालों के लिए आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप अपनी व्हाट्सएप आईडी में इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, खेल मंत्रालय का कहना है कि देश में विकसित हो रही है खेल संस्कृति, हर जिले में खुलेगा स्पोर्ट्स स्कूल। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से व्हाट गुजरात थिंक्स टुडे कार्यक्रम के दौरान ये कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। वो बोले कि देश के हर राज्य के हर जिले में एक स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा। जून जुलाई 2025 में टैलेंट हंट कार्यक्रम में 30,000 से भी ज्यादा खेल अधिकारी देश भर के स्कूलों में जाएंगे। हर प्रतिभा की एक नेशनल यूनिक आईडी और रिकॉर्ड्स बनाया जाएगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक बात याद दिला दूं, अगर आप अभी तक भी डीएलएस न्यूज चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, लाहौल स्पीति में ग्लेशियर गिरा, छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार चल रहा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई, मध्य प्रदेश में लू चली और राजस्थान हरियाणा में भी बारिश का अनुमान है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप, राजस्थान के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जयपुर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, चूरू समेत कई शहरों में आंधी चलेगी। तो वहीं इधर हरियाणा के भी 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी
जारी हुआ। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। ओलावृष्टि की वजह से हरियाणा में चना और सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जारी है। गोंदला में 20 सेंटीमीटर फ्रेश स्नोफॉल हुआ। 10 जिलों में अभी भी चेतावनी है। इधर छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में येलो अलर्ट है। हीट वेव जैसे हालात है। 16 मार्च को आज छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में पहाड़ों पर हिमपात होगा। मैदानी राज्यों में बारिश होगी। कुछ राज्यों के लिए अगले 4 दिन भारी रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में भी देखिए भारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी बदलेगा मौसम। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। राजधानी लखनऊ में भी बारिश हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में ओलावृष्टि की भी चेतावनी है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोना 784 रुपए और चांदी 1598 रुपए महंगी हुई। सोने के भाव 86,843 रुपए के ऑल टाइम पर चल रहे हैं। बीते 72 दिन में यानी इस साल सोना 10,681 रुपए तक महंगा हुआ है और अभी चांदी का भाव भी 98,300 के लगभग चल रहा है। चलिए मार्केट अपडेट्स देखते हैं। कुछ निवेशकों के लिए खबर है। पारादीप परिवहन लिमिटेड का आईपीओ 17 मार्च को खुलेगा। प्राइस बैंड 93 से 98 रखा गया है। वहीं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ भी 20 मार्च को ओपन होगा। 25 मार्च तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। और दोस्तों बीते कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 93,358 करोड़ रुपए कम हुई। इन्फोसिस टॉप लूजर रही। इसकी मार्केट वैल्यू 44,000 करोड़ गिरी और आईसीआईसीआई बैंक की 25,000 करोड़ बढ़ी है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए खबर, अगले महीने अप्रैल में श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर को भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बचपन से लेकर हिमालय में बिताए दिनों की भी चर्चा की है। इनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, जिसके साथ पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में तकरीबन 3 घंटे तक वार्तालाप की। और खबर आ रही कि चेन्नई से लेकर जोधपुर तक के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। रेल मंत्री ने 15 दिन में गुड न्यूज देने का वादा किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि जल्द ही इस रूट पर ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि त्योहारी सीजन में लोगों की भीड़ का सामना न करना पड़े, है ना। और बड़ी खबर आ रही, असम के डेरगांव पुलिस अकेडमी का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि जिसमें स्कूल, नर्सिंग और मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएगी। वहीं दोस्तों टेक न्यूज से खबर आ रही, एप्पल का नया ऐप सर्व योर करके लॉन्च हुआ है। गूगल मैप को टक्कर देगा ये। एप्पल ने अपने मैप्स को बेहतर करने के लिए ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो कि रियल टाइम मैपिंग डेटा कलेक्ट करेगा। हालांकि ये ऐप आम जनता के लिए नहीं बल्कि पार्टनर कंपनियों के लिए अवेलेबल होगा। चलिए खबर आ रही है, राजस्थान बोर्ड ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। अब कॉपी जांचने के बाद होगा ये काम। दरअसल राजस्थान बोर्ड के स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा विभाग का प्लान है। अब कॉपी की जांच के बाद दोबारा जांच यानी रीचेकिंग होगी और पुनर्मूल्यांकन यानी रीटोटलिंग किया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट के एग्जाम में अंकों में किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सकेगा। और देखिए सरकार ने आंकड़े जारी किए। भारत माला परियोजना के तहत देश में अब तक 19,826 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, अब सब के साथ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे लोग बाग। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा होगी। ये नया नियम का बिल सदन में पेश करने जा रही हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। हरियाणा सरकार विधानसभा में सब का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2025 पारित करेगी और इस नए कानून के तहत अब राज्य में सब को सड़कों पर रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। वहीं दिल्ली आने जाने वालों के लिए भी गुड न्यूज है। अब ट्रैफिक जाम से आपको मुक्ति मिलेगी। कई सारे टोल बूथ हटाए जाएंगे इस रूट से। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन मंत्रालय मिलकर ये प्लान कर रहे हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान के पंजाब में अब बॉलीवुड गानों पर डांस नहीं कर सकेंगे छात्र छात्राएं। यहाँ मरियम नवाज सरकार की तरफ से बैन लगा दिया है भारत के बॉलीवुड गानों पर। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए खुशखबरी आई। यहाँ जल्द ही 300 नर्सिंग ऑफिसर तैनात होंगे। राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से करीब 1314 नर्सिंग अधिकारियों का चयन हुआ, जिनमें से 300 को दून मेडिकल कॉलेज में तैनाती मिलेगी। और खबर देखिए दोस्तों, गुजरात सरकार ने RTE के लिए इनकम लिमिट बढ़ाई है। पहले अपने बच्चों के RTE प्रवेश के लिए आय सीमा यानी इनकम लिमिट जो ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 थी और शहरी क्षेत्रों में 1.5 लाख सालाना इनकम वाले लोग बाग इस योजना का फायदा ले सकते थे। लेकिन अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दोनों ही क्षेत्रों के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का फैसला किया है। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग बाग इस RTE में एडमिशन करवा पाएंगे अपने बच्चों का, है ना। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, मालदीव की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी हमारे कर्नाटक के बेंगलुरु और हनीमाधु द्वीप के बीच 2 उड़ानों का परिचालन शुरू करेगी। और मुस्लिम भाई लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में अब 4% रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव पास कर दिया है और ये कानून इसी सत्र में बदला जाएगा। मतलब जो मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार होंगे उनको अब सरकारी टेंडर में 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। समझ रहे हो। इसके अलावा भी हाल ही में आपको पता होगा कर्नाटक सरकार ने बजट में भी मुस्लिमों के लिए कई ऐलान किए थे।
थे। इमामों को 6,000 रूपए मासिक भत्ता, मुस्लिमों को विवाह के लिए 50,000 रूपए की सहायता वगैरह वगैरह। और भी जो मुस्लिम भाई लोग डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने कल दिन में DLS न्यूज पर एक वीडियो डाला था, ये स्पेशल, इसमें चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान की बलूच आर्मी ने दावा किया है कि हाल ही में जो उन्होंने ट्रेन हाईजैक की थी उसके सभी 214 बंधकों को मार डाला है। वो बोले कि जंग अभी भी जारी है। जबकि पाकिस्तानी सेना ने ट्रेन हाईजैक खत्म होने का दावा किया था अभी एक दिन पहले और भारत पर भी कुछ आरोप लगाए थे। लेकिन इस बीच अब पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने दावा किया कि उसने सभी के सभी बंधकों को मार गिराया। अब ये कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Oppo F29 स्मार्टफोन सीरीज 20 मार्च को भारत में लॉन्च होगी। अनुमानित कीमत इसकी 25,000 तक हो सकती है। वहीं खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा में छात्रों को 5 दिन के अंदर टेबलेट जमा करने का आदेश जारी किया। नहीं मानने पर भुगतने होंगे ये परिणाम। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षाओं के बाद टेबलेट वापस करने का आदेश दिया गया। अगर कोई छात्र टेबलेट जमा नहीं कराता है तो उसका बोर्ड रिजल्ट भी रोका जा सकता है। यहाँ तक कि टेबलेट के साथ चार्जर, सिम और अन्य सामान भी जमा कराना होगा। 10वीं के छात्रों को अंतिम परीक्षा के 5 दिनों के अंदर अंदर ये टेबलेट और सिम जमा कराने का आदेश दिया है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि महिलाओं पर AI और ड्रोन से नजर रख रहा ईरान। हर जगह हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है ईरान सरकार ने। UN की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। और बड़ी खबर देखिए, किसानों पर मेहरबान हुई तमिलनाडु सरकार। विदेश भ्रमण पर भेजने की घोषणा की गई है। धान उत्पादकों के लिए भी विशेष पैकेज का ऐलान किया है। विधानसभा में बजट के दौरान तमिलनाडु की गवर्नमेंट की तरफ से ये किसान भाई लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भी भेजा जाएगा किसानों को, है ना। वहीं खबर देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार भी लेकर आई रोड सेफ्टी पॉलिसी। साल 2030 तक दुर्घटनाओं को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने ये नई सुरक्षा नीति को नोटिफाई कर दिया है। रोड एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 48,061 परिषदीय विद्यालय निपुण घोषित हुए हैं। इसी महीने सम्मानित किए जाएंगे राज्य के शिक्षक भी। यूपी सरकार की तरफ से कक्षा 1 व 2 के बच्चों का निपुण आंकलन किया गया और इसमें इन स्कूलों को चयनित किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली बिल भरने वालों के लिए भी खुशखबरी आई है। योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया, अब घर बैठे होगा आपका ये काम। दरअसल अब अगर आपको अपने बिजली मीटर पर लोड बढ़वाना है तो ये कार्य को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। मतलब समझ रहे हो, जैसे आपका अभी बिजली कनेक्शन 2 kV है, उसका लोड बढ़ाना चाहते हो, आप 5 kV करना चाहते हो, तो अब आपको कहीं भी बिजली ऑफिस के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सिंपली आपको UPPCL के पोर्टल पर आवेदन करना है और ऑनलाइन ही घर बैठे आप लोड बढ़वाने के लिए आवेदन कर पाएंगे। बिजली विभाग की टीम आएगी और आपके मीटर को अतिरिक्त लोड में कन्वर्ट कर देगी। पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही भुगतान करना पड़ेगा, है ना। और वहीं देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए। बोले कि कब्जा मुक्त कराएं जमीनों को, दबंगों को सबक सिखाएं। जो अवैध रूप से गरीबों की जमीन पर कब्जा करते हैं, ऐसे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं CM योगी ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन के दौरान सुनवाई करते हुए CM ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। और एक अच्छी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस शहर में 100 से ज्यादा सड़कों का होगा निर्माण। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू होगी और वो शहर है प्रयागराज महाकुंभ का ही। यहाँ 100 से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र के बीड जिले में पुलिस कर्मियों के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। पुलिस की वर्दी पर अब नहीं दिखेगा नाम के साथ सरनेम। सामाजिक सौहार्द को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। मतलब पुलिस कर्मियों की जो ड्रेस पर नेम प्लेट होती है उससे सरनेम उपनाम को हटा दिया जाएगा। मतलब जाति पता नहीं लग पाएगी पुलिस कर्मियों की, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, अब टीचर्स को भी पहननी पड़ेगी स्कूल ड्रेस। इस राज्य में जारी हुआ सरकारी फरमान। दरअसल हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में टीचर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। ड्रेस कोड लागू हो चुका है। जैसे स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है ना, वैसे ही हिमाचल में अब टीचर के लिए भी स्पेशल ड्रेस कोड लागू होगा। मतलब टीचर को भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में रीट की आंसर की 20 से 25 मार्च तक जारी होगी। होली और बोर्ड परीक्षाओं की वजह से देरी हुई है। वही खबर है, राजस्थान की ग्राम पंचायतों में खुलेगी पब्लिक लाइब्रेरी। फर्स्ट फेज में भरतपुर और जोधपुर में होंगे 50-50 पुस्तकालय। 20 स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। और खबर है, राजस्थान में अगले महीने अप्रैल से ही अदालतों का समय भी बदलेगा। हाई कोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में दोपहर 1 बजे तक होगी सुनवाई। ये नया नियम लागू हो जाएगा 15 अप्रैल से ही। नई टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में होली के दिन रोड एक्सीडेंट के आंकड़े सामने आ रहे हैं। टोटल 1190 रोड एक्सीडेंट हुए हैं। देखिए आप कितनी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। 14 मार्च को होली के दिन हादसों में 135% का इजाफा देखा गया। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में होगी 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि सभी विभागों में हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। आवास निर्माण की प्रक्रिया को भी आसान किया जाएगा। ये MP के CM की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। चलिए खबर आ रही, छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन में अब आपको एयरपोर्ट की तरह फैसिलिटी मिलेगी। आधुनिक हाईटेक किया जाएगा इसको। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 24 मार्च को रायपुर आएंगी। वायुसेना का विशेष विमान करेगा एयरपोर्ट पर लैंड। और खबर है, छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के
टॉपर्स की अटकी उड़ान, हेलीकॉप्टर राइड पर सस्पेंस बरकरार है, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली, जबकि 76 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स के लिए जो सरकार ने घोषणाएं की थी, तो अभी तक स्टूडेंट को उनका फायदा नहीं मिल पा रहा। चलिए खबर देखिए, हरियाणा को 2 महीने बाद मिलेगी नई मेट्रो लाइन, 15 किलोमीटर का रूट होगा, 14 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, 1286 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस परियोजना पर। और इसके बाद दिल्ली से हरियाणा की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, यानी लगभग मई महीने में हरियाणा में एक और मेट्रो लाइन मिल जाएगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड GMRL की तरफ से ये निर्माण कार्य भी शुरू किया जा रहा है ना। वहीं हरियाणा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए भी 657 करोड़ रुपए मंजूर किए। रिव्यू मीटिंग में सख्त दिखे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बोले कि स्टड सर्वे में लापरवाही करने पर FIR कराएं DC। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी उपायुक्तों को ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्रों के नालों और नहरों की सफाई सुनिश्चित करें, ताकि मानसून के मौसम में राज्य में कहीं भी जल भराव न हो। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 56वीं बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान ये कुछ बड़े फैसले लिए। चलिए खबर आ रही दोस्तों, पंजाब में बनेंगे 1000 मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र, 100 करोड़ का बजट मंजूर हुआ। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और आधुनिक फर्नीचर वगैरह भी बनाया जाएगा। ये पंजाब गवर्नमेंट का नया प्लान है। वहीं पंजाब सरकार 950 नई बसें खरीदने की भी तैयारी में है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने मुख्यमंत्री को फाइल भेजी, पंजाब कॉर्पोरेशन में भी अब इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। और वहीं खबर देखिए, पंजाब जेल विभाग को भी मिलेगी आधुनिक बिल्डिंग। सालों से किराए के भवन में चल रहा विभाग लेकिन अब खुद की बिल्डिंग बनाने जा रहा है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए बिहार में 7274 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं 12वीं पास से लेकर डॉक्टर्स को भी मौका है। BTSC की इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अप्रैल 2025 है। और भी दोस्तों कुछ अलग अलग भर्तियों को मिलाकर बिहार में अभी 10,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इच्छुक उम्मीदवार इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं देखिए राजस्थान में एग्जाम में नकल रोकने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी हुई है। भर्ती परीक्षाओं के नियम बदले गए। अब इन मामलों में भी सख्त कार्यवाही होगी। एक तो सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट के ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन के जरिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन समेत कुछ और पेनल्टी वसूली के नियम भी लागू किए हैं, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज मिथुन राशि के लोग समय का सदुपयोग करेंगे तो लाभ होगा। मीन राशि के लोगों के लिए भी समय पक्ष का रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस देश के रिजर्व बैंक को लंदन के सेंट्रल बैंक की तरफ से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। कमेंट करके लिखिए आप। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।